स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। दस्तावेज होने के बावजूद व्यापारी की गोदाम सील। शाहपुरा भिटौनी खामदेही तिराहा पर स्थित भूमि कृपा इंटरप्राइजेस संग्राम से व्यापारी की धान से भरी गोदाम की सील। अनुविभागीय अधिकारी शाहपुरा के निर्देश पर तहसीलदार शाहपुरा एवं मंडी सचिव की संयुक्त टीम अचानक सुबह बिना सूचना दिए ही दस्तक देकर धान की माल गोदाम में प्रवेश करते ही तलाशी चालू कर दी, जहां व्यापारी अपने दस्तावेज पेश करता रहा, लेकिन तहसीलदार एवं संयुक्त टीम ने एक बार भी ना सुनी और माल गोदाम का निरीक्षण कर गिनती करने के बाद लेबरों को बाहर निकाल धान भंडार को सील कर दिया। तहसीलदार ने जब व्यापारी से पूछा जब व्यापारी ने पूछा तो वही तहसीलदार ने कहा, कलेक्टर के आदेश अनुसार आप किसी भी धान का परिवहन नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए प्रतिदिन कार्यालय में जाकर के एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। बासमती बोरा धान कुल 7,155 और लगभग खुले में 50 क्विंटल धान का भंडार 2,506 क्विंटल धान का स्टॉक पाया गया। वैध दस्तावेज के तहत भंडारित पाया गया। दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी गोदाम को सील करते हुए धान को जब्त किया गया। मंडी सचिव व कर्मचारियों की उपस्थिति में सील किया गया, जहां मौके पर पंचनामा लिखा गया और चेकअप किया गया। व्यापारी द्वारा बताया गया कि 10 से 12 दिन से बार बार अधिकारी मेरी गोदाम में आकर के माल को चेक करके सील करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन मौका पर पर्याप्त दस्तावेज होने के कारण कार्यवाही नहीं करते थे। आज भी वैध दस्तावेज होने के बाद भी गोदाम को सील कर दिया गया। तहसीलदार ने व्यापारी को जवाब देते हुए कहा, उनकी गोदाम में कोई गलती नहीं है और सभी दस्तावेज सही है, लेकिन कलेक्टर के आदेश अनुसार अभी 1 माह के लिए परिवहन में रोक लगाई गई है। उसके तहत मैंने यह कार्रवाई की है। हमारे पास कमी बताइए ना, आप कमी बता दो। आप हमारे कमी यही आदेश, हम आदेश का तो आदेश हम भी तो आदेश लिए सर। कौन सा आदेश लिए? हमारे पास लाइसेंस है, पूरा टैक्स पेड माल है, पूरी बासमती का काम है। 2200 लेकर 2200-2300 रुपये गवर्नमेंट ले रही, हमारा धान पूरी 3500 की है। कौन देगा? आदेश अनुसार जो है हम समझ रहे हैं कलेक्टर साहब मेरी की बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आपका ये जो बंद है तो आपको बस एसडीएम सर से रिटन परमिशन लेके आप परमिशन हमारा लड़का जाता है, पर डे जाता है। एसडीएम साहब टाइम पे मिलते नहीं। 50 लेबर हमारी लगी रहती, बेचारे गरीब मजदूर कब बैठे थोड़ी रहेगा कोई कि परमिशन आ जाए जब काम चालू होगा। हमारा पूरा माल टैक्स पेड है, लाइसेंस है। अब क्या कमी है हमारे गोदाम में, आप ही बता दो मैडम। भाई किसी नेता का दबाव हो तो वो भी बता दो आप। अरे वही बात यार, बिना मतलब की बात मत करो। नेता तो कोई मतलब ही नहीं हमसे होती है ना। भाई अपने पास तहसील एसडीएम साहब नहीं भी मिलते तो हम रिसीविंग भी लेके आते, बराबर गाड़ी नंबर जा रहा है अपना माल जो भी निकलता हम रिसीविंग लेके आते। बढ़ोतरी की गई है, आपके व्यापारी के माल में रोक टोक की गई है, क्या कारण था? 25/11/25 को कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक जो भी जहां पर भी धान संधारित हैं, धान व्यापारियों के द्वारा खरीद के रखी गई है, इनकी निकासी में प्रतिबंध लगाया गया है ना। और मंडी सचिव को भी ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे सभी वेयर हाउसेस को बंद करवाना है जहां पर भी धान संधारित है। तो उसी के तारतम्य में ये जांच की गई थी। और इसके अलावा भी एसडीएम महोदय के द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी वेयर हाउसेस को सील किया जाना है जहाँ पर धान रखी हुई है। तो व्यापारी का कहना है कि मेरे पास समक्ष दस्तावेज सभी टैक्स पेड है, मेरा माल सही है, उसके बाद क्यों सील किया जा रहा है जब मेरी कोई गलती नहीं है? तो नहीं, इसमें गलती वाली कोई बात भी नहीं है और गलती के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ जो उपार्जन का समय है उस दौरान चूंकि आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय का, तो उनके आदेश के परिपालन में इसको किया गया है। और किसी की इसमें गलती ना हमने देख रहे हैं ना, कोई गलती भी ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, इसलिए उस प्रतिबंध के आदेश के परिपालन में इसको सील किया। जो भी स्टॉक चेक किया गया सब नंबर कागज के अनुसार बनाया है पूरा? हाँ, जो भरा गया पूरा कागज के अनुसार है। हाँ, जो स्टॉक उनका पोर्टल में दर्ज है उससे करीब मैच करता हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका व्यापारी सर कहाँ जाएगा इसकी क्या की? इसमें ये भी था, इसमें प्रावधान था कि यदि आपके पास आपको निकासी करवाना है तो उसकी परमिशन आप विधिवत कलेक्टर साहब एसडीएम साहब से लेकर आप निकासी करवा सकते हैं। की गई है जी, किस तारतम्य में की गई है? सो बेसिकली कलेक्टर सर के आदेश अनुसार
अभी जो धान उपार्जन चल रहा है 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक ही ये कार्य चलेगा, तो उसमें अवैध भंडारण या इस सब की रोक के लिए एक ऐसा आदेश निकला गया है कि सबकी गोदामें और उनको सील करना है, और एसडीएम सर के आदेश अनुसार सब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी के लिए सील करा गया है यहाँ पे। यहाँ कोई अवैध भंडार पाया गया मैडम क्या? नहीं, कोई अवैध भंडारण नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेना होता है उसके चलते हमने यहाँ पे बंद किया गया है। बस उनको एसडीएम सर की अनुमति से लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके चलते वो अपने धान निकाल सकते हैं। जानकारी आ रही है कि व्यापारी को प्रतिदिन एसडीएम महोदय के समक्ष जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी निकासी के लिए। हाँ, देखिए 20 जनवरी तक ये करना तो आवश्यक है, ये ऊपर के आदेश हैं तो उसका पालन तो करना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही होगा। भाई साहब, हमारी फर्म भूमि कृपा इंटरप्राइजेस के नाम से हमारा लाइसेंस भी है, हमारा जो स्टॉक है वो सही पाया गया है और उसका टैक्स पेड माल जमा है, टैक्स पेड माल रखा गया है, लेकिन हमें आए दिन किसी के कहने में या किसी नेता के कहने में हमें आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, और हमारे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, इसके बाद ही हमारी गोदाम सील कर दी। गोदाम बताया गया अधिकारी द्वारा कि आपके दस्तावेज सही पाए गए हैं और आपसे आदेश किया गया है कि यदि कोई माल आपको निकालना है तो आपको रोज परमिशन देने के लिए एसडीएम महोदय के यहाँ जाना पड़ेगा। क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब लाइसेंस है, हमारा टैक्स पेड माल है, तो किसकी परमिशन लेने की जरूरत है? आप खुद पोर्टल पे जांच कर लें, चेक कर लें, ऑनलाइन जांच करवा लो। कोई लिखित आदेश आपको दिया गया है? आज तक कोई लिखित आदेश नहीं है, और यदि आदेश आता तो हम उसका पालन भी करते। अचानक से टीम आई और आपकी सील कर दी जी। आपके लेबर जो काम कर रहे थे उनका क्या हुआ फिर? आज वो आए, 10-10 मिनट काम किया, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमारी गोदाम लॉक की, लेबर बेचारी बैठी है, कोई काम नहीं है उनके लिए। लगभग कितना आपके गोदाम में माल भरा हुआ है? 2500-2600 कुंटल है माल लगभग। कीमत कितनी होगी इसकी? उसकी कीमत होना चाहिए 1 करोड़ रुपए। यदि इसमें कहीं माल का कुछ हो जाए तो जवाबदारी कौन लेगा? आप लेंगे कि नहीं, शासन प्रशासन की जवाबदारी रही, मेरी नहीं रहेगी। सील ही कर गए गोदाम मेरी। अब कोई आदेश कर गए हैं आपको? पंचनामा कुछ दे गए हैं? क्या बोल गए आपकी? अभी कुछ नहीं दे गए, बोल लगे एसडीएम से परमिशन लो, माल निकालो आप। आपको सूचना दिया गया था इससे पहले कि आपको? नहीं, कोई सूचना था नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई आवेदन नहीं। वहीं अधिकारी बोल रहे हैं कलेक्टर के आदेश के कारण आपकी गोदाम सील की जा रही है। भाई, कलेक्टर का आदेश है, एसडीएम का भी आदेश है हमारे पास। कलेक्टर ने जो निर्देश किए हैं उनने साफ साफ लिखा है एसडीएम महोदय जी ने कि पुराने उपार्जन धान शेष जिस वेयर हाउस में रखा गया है उसको तत्काल सील करें। हमारी ये बासमती धान है, इस धान का मूल्य 3200-3500 रुपए क्विंटल है, गवर्नमेंट का रेट 2300 रुपया है। ये बासमती धान है, पतली धान है, किसान उसे परचेस करते हैं, बाहर लोड करते हैं, उसका हमारे पास लाइसेंस है, पूरा टैक्स पेड माल। अब आपका माल सील हो गया तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा आपको? अब ये है कि हमें किसानों को पैसा देना है, वो हमें परेशान करेंगे, हम माल लोड नहीं कर पाएंगे। बेचारे मजदूर भी परेशान हैं, 50 मजदूर बेचारे बैठे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? उनका परिवार कैसे चलेगा? उनका पालन पोषण कैसे होगा? नाम बताइए। संग्राम सिंह ठाकुर।